TRS Clips, that one channel where you get to explore the unexplored realms of knowledge. कभी भूत दिखे हैं जिंदगी में? बहुत बार दिखे? हाँ, कुछ कहना? एहसास होता है, दिखता नहीं है वो, महसूस होता है कि यहाँ महसूस होता है कि कुछ तो भी है, अतृप्त इच्छाओं का समूह है, विशेष अधूरी जो पूर्ण नहीं हुई है। आप मन को मानते हैं, जी ये तन है, अन्न से बना हुआ कोश। जी हु आर यू मिस्टर? ईगो, रणवीर। ईगो मतलब वेद बोलते हैं कि अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वम असि, लेकिन आप किधर बोल रहे हैं मैं ब्रह्म हूँ? आप बोल रहे हैं मैं रणवीर हूँ। ओके, ईगो, सेल्फ नहीं, आइडेंटिफिकेशन। ईगो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ना, जी। इसके साथ आता है एटीट्यूड, ये ईगो के साथ ही आता है। जी जी जी। और फिर हमारी चाहतों का बंडल जो हम ही बनाते हैं, विशेष। हाँ, कि मुझे ये करना है, वो करना है, शादी करनी है, घर बनाना है, ये करना है, और उसके पीछे दौड़ते हैं। सुबह उठते हैं, फिर थक के सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर काम को लग जाते हैं। अगर विशेष आने से पहले मौत आ गई तो फिर आप भूत बन के रहते हो? नहीं, हर एक आदमी भूत बनता ही है। संत के अलावा सबकी कुछ न कुछ विशेष अपूरी है। जी। मार्केट गए, हमारे दादाजी, सुगंध आया जलेबी का, पकोड़े बन रहे थे, उन्होंने लिया, दर्जी के पास से एक ड्रेस सिलवाने के लिए डाला था, वो लिया, घर आए, अगले महीने का रिजर्वेशन लिया, दादी के साथ जाना है, बाथरूम में हार्ट अटैक आ गया, अभी वो पकोड़े उधर पड़े हैं, ड्रेस उधर है, ये इच्छा अधूरी रही ना, अभी शरीर नहीं है ना, शरीर तो जला दिया बच्चों ने। आप कह रहे हो कि संत के अलावा हर कोई भूत बनता है? हाँ। तो मतलब मान लो कल मेरी डेथ हो गई, हाँ, तो अगले श्राद्ध तक मैं भूत बनकर रहूंगा? अगले नहीं, 3 पीढ़ी तक बन के रहेंगे, ऐसा बोलते हैं। जब तक आपकी चौथी पीढ़ी नहीं आती है तब तक। जब तक चौथी पीढ़ी नहीं आए मैं भूत बनकर रहूंगा? हाँ, भूत नहीं समझना उसको, आपके अदृश्य इच्छाओं का गठड़ी बन के, आपके ईगो और एटीट्यूड के साथ आप रहेंगे। तो मेरा पुनर्जन्म 4 पीढ़ियों के 4 बाद पीढ़ियों होगा? के बाद होगा। अगर मैं संतुष्ट हूँ जिंदगी से फिर भी मैं भूत बनूंगा 3 नहीं, पीढ़ियों के लिए? फिर क्या? लेकिन संत ही संतुष्ट होता मतलब है, संत आम आदमी संतुष्ट नहीं हो सकता। संत के अलावा और कोई संतुष्ट नहीं होता? नहीं हो सकता। तो मृत्यु के बाद 3 पीढ़ियों तक आपको भूत बनकर ही रहना होगा? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी आप पुनर्जन्म भी ले सकते हैं, ऐसा हमारा कर्म विपाक संहिता बोलती है। कर्म विपाक संहिता एक ग्रंथ है हिंदुओं का, ओके। कि आप क्या कर्म करते उसका क्या फल है, जीवन कैसे मिलेगा। क्योंकि आम आदमी का जीवन, कोई एकदम टाटा बिरला के घर में जन्म लेता है और कोई झुग्गी झोपड़ी में, ऐसा क्या होता है, कोई विद्वान के घर में लेता है। तो हमारी गीता बोलती है, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। शुद्ध मतलब ज्ञानी और श्रीमंत घर में जन्म लेने के लिए पूर्व कर्म चाहिए। पूर्व कर्म यानी कुछ वासना, कुछ अच्छे कर्म, ये करना है, ये बनना है, यही तो सीक्रेट है। आप ही अपना रूट चॉइस करते हैं। हम कुछ वक्त स्वर्ग में बिताते हैं? स्वर्ग भी नर्क में कुछ मानता नहीं हूँ। बुरी वासनाओं के साथ जीवन जीना ये नर्क है, और अच्छी वासनाओं के साथ जीवन जीना ये स्वर्ग है। वाह। महाभारत में जिन आत्माओं ने हिस्सा लिया था, जिन्हें हम अर्जुन कहते हैं, हाँ, भीम कहते हैं, हाँ, युधिष्ठिर कहते हैं, वो आत्माएं अब कहाँ हैं आपके मुताबिक? वो तो स्वर्गारोहण गए ना। गए? हाँ, मतलब उनका वो बर्थ एंड डेथ साइकिल से एस्केप हो गया? हाँ, क्योंकि उनके साथ खुद ईश्वर था उनको गाइड करने के लिए। तो जिसके साथ खुद ईश्वर है, उनका रथ का चालक, वो क्यों भूत बनेंगे? Thanks for watching TRS Clips. Make sure to explore the channel. ऐसे ही बहुत सारे clips upload करे हैं. You'll keep working out your brain as you keep exploring the channel.